ख्याल वालों मदीना नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत वोट दो वोट दो वोट दो वोट दो मियां जदों आएगा मियां जदों आएगा मियां जदों आएगा तो इसके बाद मियां बनाने सजने भी बजने ने तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने ओ मोरा लो 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 के शेर मुझको मियां बनाने सजने भी बजने ने तुम्हारा रंग सजने भी सजने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि बाकायदा कार्रवाई शुरू होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे कायद की बेटी दुख करे पाकिस्तान मरियम नवाज शीर साहिबा आज यहाँ आपके इंतखाबी रैली में जलसे में शिरकत के लिए तशरीफ लाई है। आज बहुत मुश्किल हालात हैं। आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ फखरे पाकिस्तान, फखरे एशिया, फखरे इस्लाम, फखरे मुस्लिम दुनिया आज जो है ये इस पाकिस्तान में नहीं है और उनको साजिशों के जरिए एजेंट आज एक इस पाकिस्तान का दुश्मन, इस्लाम का दुश्मन जो है ये पाकिस्तान की वज़ारत उज़्मा पर कब्जा करके बैठा है। बीबी इलेक्शन कराएंगे, हमारी जाने हाजिर है मुस्लिम लीग के लिए। हमारी जाने हाजिर है। ये जज्बाती नौजवान है, आप मुझे बात करने दें। बात बीबी के कहने तक पहुंचने दें। बीबी हमारी जाने हाजिर है मुस्लिम लीग के लिए, इस मुल्क के पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क के पाकिस्तान की सलामती के लिए हमारे बुजुर्गों ने इसके लिए कुर्बानियां दी हैं और अल्लाह के फजल और करम से हम ना सिंध से पीछे रहेंगे, ना बलूचिस्तान से पीछे रहेंगे, ना सिराज से पीछे रहेंगे और ना पंजाब से पीछे रहेंगे। कश्मीरी जो है ये सबसे अलावल दस्ता होंगे आपका इंशाअल्लाह अज़ीज़। मेरी एक ख्वाहिश है, मेरी एक दुआ है, हमारी एक कोशिश होगी कि तख्ते इस्लामाबाद की वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर हमारी बहन, हमारी लीडर है पाकिस्तान की बेटी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बेटी बैठे। मियां साहब की सरपरस्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सरपरस्ती, मेहरबानी और तवज्जो से मैं बीबी हम परवेज रशीद साहब का यहाँ डडियाल के जलसे में शुक्रिया अदा करते हैं। 16 की कैंपेन के अरावल दस्ते में परवेज रशीद साहब सबसे आगे थे और आज भी अल्लाह के फजल और करम से आपके कंधे के कंधा साथ मिलाकर खड़े हैं। ऐसे वफादार लोगों के साथ मुस्लिम लीग के ये वफादार कारकुन अपनी जानें लड़ा देंगे अल्लाह के फजल और करम से। जरूरी बातें कर रहे हैं, बीबी ने भी लंबी बात करनी है। मसला कश्मीर के हवाले से बीबी ये तैयारी हो चुकी है कश्मीर को बेचने की, कश्मीर के ऊपर समझौता करने की तैयारी हो चुकी है और हम मुल्क पाकिस्तान के लिए जब हम यहाँ बीबी जिस हल्के में आप इस वक्त मौजूद हैं, अगर मैं
चाहूँ तो 10 लाख बंदे जो है ये लंदन में इकट्ठे कर सकता हूँ अल्लाह के फजल और करम से। इनमें से 20% वो लोग हैं जो लंदन से हमारी कैंपेन में शिरकत के लिए आए और ये पाकिस्तान के सिपाही है, पाकिस्तान के सफीर है ये। और बीबी जो इधर नाखुशगवार वाक़या हुआ है वो मैं आपको गोशगुजार करना चाहता हूँ कि जो ये वज़ीर अमूर कश्मीर है, ये जो वज़ीर अमूर कश्मीर है, ये यहाँ पर पैसों की गाड़ियों भरकर, जीपों में पैसे भरकर और क्लाशनकोफें भरकर और असला लेकर और सुबह सरहद से क्रिमिनल लोगों को यहाँ पर लाकर हमारे ऊपर हमलावर हुआ है। लेकिन अल्लाह के फजल और करम से हमारे ये नौजवान, ये बहादुर, ये मुजाहिद कारकुन जो है ये हर शीशा अपनाई जगह, शीशा अपनाई दीवार की तरह आपके साथ और आपके जो है ये सामने खड़े रहेंगे। गोली अगर आएगी तो हमारी तरफ पहले आएगी बीबी और हमारे कायदीन की तरफ बाद में जाएगी। इस वजीर ने और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और जो इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने इस पर पाबंदी लगाई, इसके खिलाफ पर्चा कटने का। लेकिन यहाँ की जो इंतजामिया है मीरपुर की और डिवीजन की, इन लोगों ने आज हमारे जुलूसों पर हमले कराए बीबी, आज हमारे जुलूसों को रोका गया, आज हमें जो है ये जलसा हमारा नाकाम बनाने की कोशिश की गई। डडियाल की और इन मुजाहिदों ने और इन नौजवानों ने और इन बहादुर बेटों ने उनकी वो कोशिश नाकाम कर दी अल्लाह के फजल और करम से। और मैं डडियाल की बीबी, ये डडियाल जो है ये कश्मीर का शुरुआत है, ये पहाड़ी इलाका है। मैं यहाँ से जाकर पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ। मैं सियासत में 30 साल से मैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की सियासत करता था। कभी हमारी औरतें जलसे में नहीं आई है, बेनजीर भुट्टो यहाँ पर तशरीफ नहीं, औरतें हमारी नहीं आई। आज पहले मौके पर जो हमारी औरतें आई हैं, इसके लिए मेरी बेटी नगीना कियानी है। नगीना कियानी आप किधर है? मेरी बेटी है, ये मेरे भाई की बेटी है नगीना कियानी। नगीना कियानी आप आगे आ जाए, आप बीबी को अपना चेहरा दिखाएं, आप अपना नगीना कियानी को आगे। ये इस बहादुर बेटी ने बीबी ये लोग इन दीवारों के साथ टकरा गए हैं मुस्लिम लीग के लिए और मियां नवाज शरीफ के लिए। और मैं आपसे वादा करता हूँ, परवेज रशीद साहब हमारे बड़े भाई हैं बैठे हैं, आपसे वादा करता हूँ जब मियां साहब हुक्म करेंगे 10 लाख लोग हम आपको लंदन में जमा करके देंगे अल्लाह के फजल और करम से। अभी बीबी बात करेंगी, अभी बात सुने मेरी, प्लीज मेरी बात सुने। आपके जज्बात अपनी जगह पे है, आपके जज्बात अपनी जगह पे है। नाजुक मौका है, कश्मीर का सौदा हो चुका है। इमरान खान कश्मीर को बेचना चाहता है, लेकिन आप मेहरबानी करके एक बात सुन ले मेरी, बात सुने ना प्लीज, बात सुने। अभी जावेद जफर साहब जो है ये बीबी को दावत देंगे स्टेज पर आने की। आपसे मेरी गुजारिश है कि जब बीबी तशरीफ लाए पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ उनकी बात सुने आप नौजवानों से कहता हूँ, गर्मी है, पूरे लोग आप में फंसे हुए हैं, उनको मेहरबानी करके जगह दे दे, कोई किसी को वाकया ना हो जाए, ये बहुत शदीद गर्मी है। और अभी जावेद जफर साहब को मैं स्टेज देता हूँ। सबसे पहले डडियाल की सरजमीन पर अपने अजीम कायद की अजीम बेटी को खुश आमदीद कहता हूँ। मरियम साहिबा, मुझे इन डडियाल के लोगों की तरफ से और आपकी तरफ से ये इजाजत हासिल है कि मैंने 107 बार
मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ, मरियम साहिबा के साथ नैब कोर्ट में पेश होता रहा और पूरे पाकिस्तान में इनके साथ शामिल रहा। और आज अल्लाह ने हम पर करम किया कि पाकिस्तान की सलामती का ज़ामन, एटम बम का खालक, पाकिस्तान के जमहूरियत मुखालफ गुफ्तगू के लिए दीवार मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि डडियाल के लोग किसी सूरत आपका और मियां साहब के साथ नहीं छोड़ेंगे। आखिरी बात, मरियम साहब आपको मुखातिब करके यहाँ डडियाल के अंदर अली अमीन गंडापुर जिसकी ना आवाज इंसानों वाली है ना शक्ल इंसानों वाली, उसने यहाँ के हमारे लोगों को खरीदने की कोशिश की और वो केस ट्रेस करना मैंने किया, रिटर्निंग अफसर के पास मैं गया और आज इलेक्शन कमीशन ने मेरी दरख्वास्त पर यह फैसला किया कि इस चोर के खिलाफ फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज किया जाए। कायद की किल्लत की वजह से अपनी अजीम कायद को जब बुलाऊं तो ये सरजमीन जो है उससे एक आवाज आनी चाहिए, कायद की बेटी मरियम नवाज वजीर आजम आइए मोहतरमा अपने अजीम बदरों से इस्तेमाल डडियाल के मेरे शेरों, वो बैठी शेरनियों, और हमारे जो शेर उम्मीदवार है चौधरी मसूद खालिद साहब, मेरे नौजवानों जो इधर खड़े इतनी धूप में, गर्मी में, जज्बे में, डडियाल वालों में इतनी गर्मी में आपको अजीम शान जलसे में आने के लिए, इतने बड़े जलसे में आने के लिए, इतना कामयाब जलसा करने के लिए मैं आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया कहती हूँ। डडियाल वालों, रात को मेरी जब नवाज शरीफ साहब से बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं डडियाल का गलत नाम ले रही थी, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं, इसको डडियाल कहते हैं, डडियाल। मुझे
की आवाज में डुडियाल के लिए बहुत मोहब्बत महसूस हुई और उन्होंने मुझे कहा कि डुडियाल को मेरा बहुत मोहब्बत भरा सलाम देना। डुडियाल वालों, आपको मुबारक हो कि मैं 8 तारीख से अपने घर आजाद कश्मीर में मौजूद हूँ और मैं जगह जगह चप्पा चप्पा कोना कोना कश्मीर में मैं खुद चल के गई हूँ और कश्मीर के कोने कोने में जिस तरह मोहब्बत से, शफकत से, वालहाना मोहब्बत से जिस तरह कश्मीर की बेटी मरियम नवाज का इस्तकबाल किया, जो मोहब्बतें आपने नवाज शरीफ पर निशावर की, मरियम नवाज पर निशावर की, दुश्मन भी ये कहने पर मजबूर हो गया कि आजाद कश्मीर मुस्लिम लीग कश्मीर वालों कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर जो पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत होते हैं उसके साथ होते हैं, लेकिन पहली बार 73 साल में आजाद कश्मीर वालों आपने आजाद कश्मीर की तारीख बदल दी है माशाअल्लाह। लोग ना किसी वफाकी हुकूमत को जानते हैं, ना किसी जाली वजीर आजम को जानते हैं, ना किसी वोट चोर को जानते हैं। आजाद कश्मीर के कोने कोने, वादी वादी से एक ही आवाज आ रही है और वो आवाज है मोहम्मद नवाज शरीफ। सुन रही थी कि एक शख्स जिसका नाम इमरान खान है वो आज बाग आ रहा है। तो डुडियाल वालों, आवाम को सब्ज बाग दिखाने बाग आ रहा है, लेकिन जो 2018 के इलेक्शन से पहले उसने आवाम को सब्ज बाग दिखाए थे कि 3 दिन में करप्शन खत्म कर दूंगा, आवाम को 50 लाख घर बना के दूंगा, 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, वजीर आजम हाउस को यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, वजीर आजम हाउस साइकिल पे बैठ कर जाऊंगा। पाकिस्तान की कहानी सुना रही हूँ, जरा सुन लो। अवाम 3 साल से उस बाग को ढूंढ रहे हैं जिस सब्ज बाग की कहानी इमरान खान ने उनको सुनाई थी। तो लोग देख रहे हैं, भाई प्लीज, अवाम अब वो बाग ढूंढ रहे हैं जो सब्ज बाग उसने 2018 में अवाम को दिखाया था। वो बाग कहीं नजर नहीं आ रहा, दूरबीन लगा के देखो भी तो वो बाग कहीं नजर नहीं आ रहा। और अवाम, पाकिस्तान के अवाम जिनके दुख की कहानी मैं लेकर आज आजाद कश्मीर आई हूँ, वो उस इंसान को भी ढूंढ रहे हैं, उस धोखेबाज को भी ढूंढ रहे हैं जिसने अवाम को ये ख्वाब दिखाए थे, ये झूठे सब्ज बाग दिखाए थे। वो इंसान जिसका नाम इमरान खान है, वो भी आज अवाम को कहीं नजर नहीं आ रहा। एक दफा नजर आया था जब उसने खाली बाजार में अपने कैमरामैन खड़े किए हुए थे और कहा था मैं खाली
रेडियो पर जाऊंगा जहां मुझे आवाम का एक भी बंदा नजर नहीं आया। उसकी वजह यह है कि जब आप अपने आवाम की रोटी छीनी हो, जब आपने आवाम की चीनी छीनी हो, जब आपने आवाम की नौकरियां छीनी हो, जब आपने आवाम से उनकी खुददारी छीनी हो, उनको एक एक किलो चीनी के लिए कतारों में खड़ा करने के लिए आपने उनकी खुददारी और उनकी इज्जत छीनी हो। जब आपने उनसे उनके बीमार माँ बाप की दवाई छीनी हो, जब आपने उनसे उनकी बिजली छीनी हो, तो आप किस मुंह से आवाम में जाओगे? तुम भले बाग में आओ, सरकारी जलसे करो, रियासत की ताकत के जलसे करो, तुम्हारे इन जलसों को अब कोई नहीं मानता। डुडियाल वालों, बाग तो नवाज शरीफ ने लगाया था, एक वो बाग जो नवाज शरीफ ने लगाया था। आपको पता है नवाज शरीफ घर में रात को जब वजीर आजम ऑफिस से वापस आते थे तो बार बार एक ही बात दोहराते थे कि गरीब के लिए आटे की कीमत नहीं बढ़नी चाहिए, गरीब के लिए चीनी की कीमत नहीं बढ़नी चाहिए। और उन्होंने न सिर्फ ये दावा किया था बल्कि उन्होंने अपने 4 साल के दौरे हुकूमत में आटे की कीमत को 30 रुपए से नहीं बढ़ने दिया। उन्होंने चीनी की कीमत को 50 रुपए से नहीं बढ़ने दिया। उन्होंने 3 साल में 18, 20 घंटे की लोड शेडिंग को खत्म किया। देखो, नवाज शरीफ के पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं थी ना कि घुमा दी और मुल्क में तरक्की हो गई, मुल्क में कीमतें जो है वो एक ही सतह पर रही। नवाज शरीफ के पास जादू की वो छड़ी नहीं थी। हाँ, आपके लीडर के पास वो दर्द दिल था आपके लिए। उसके दिल में अवाम का एहसास था, उसके दिल में अवाम का दर्द था, उसके दिल में अवाम की तकलीफ का एहसास था। और वो वक्त था जब वक्त का वजीर आजम, लोगों के दिलों का वजीर आजम, अवाम का वजीर आजम किसी खौफ के बगैर अवाम में निकला करता था। नवाज शरीफ अवाम के बाजार में निकलकर बतौर वजीर आजम अवाम से पूछता था कि जो मैंने कीमतें सस्ती की है क्या उसी कीमत पे तुम लोगों को सामान मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ये होता है अवामी वजीर आजम। अवामी वजीर आजम सिर्फ हेलीकॉप्टरों में बैठ के बनी गाला के महल में दूर से अवाम को नहीं देखा करता। एक नवाज शरीफ था जिसके दिल में अवाम का दर्द था। वो अवाम के बारे में दिन रात न सिर्फ सोचता था बल्कि सर फेंक के उनके लिए काम करता था। तो एक इमरान खान है जो सुबह उठते हुए भी ये सोचता है कि आज नवाज शरीफ से इंतकाम कैसे लेना है। दोपहर को खाने के बाद भी सोचता है कि नवाज शरीफ से इंतकाम कैसे लेना है। और रात को सोने से पहले भी सोचता है कि मुस्लिम लीग नून से इंतकाम कैसे लेना है। तो इमरान खान, मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे हसद से और तुम्हारे इंतकाम से तुम्हें खुशी तो होती होगी लेकिन तुम्हारे इंतकाम से गरीब आवाम का पेट नहीं भरता। तुम्हारे इंतकाम से गरीब आवाम को रोजगार नहीं मिलता।
तुम्हारे इंतकाम से गैस और बिजली सस्ती नहीं होती। अभी कल का वाकया है, कल का वाकया है कि इंसान को बददुआएं देते हुए सुना। मैं कल जब आज़ाद कश्मीर में एंटर होने के लिए आ रही थी तो हम एक पेट्रोल स्टेशन पे पेट्रोल लेने के लिए रुके, तो एक बंदा अपनी गाड़ी से उतरा, उसने जल्दी जल्दी कागज पे कोई चीज लिखी और उसने गुजरते गुजरते वो कागज मुझे यूं दिखाया। उसमें अंग्रेजी में लिखा था कि हमारी जान इस हुकूमत से छुड़ाओ। मैं आजाद कश्मीर के अवाम से ये कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में लोगों को देखो, यूटिलिटी स्टोर्स का सुना है ना, यूटिलिटी स्टोर्स का, यूटिलिटी स्टोर्स में अमीर आदमी नहीं जाता। यूटिलिटी स्टोर से खरीदारी करने वाला बनीगाला के 300 कनाल के महल में नहीं रहता। यूटिलिटी स्टोर्स वाला फर्राटे भरती हुई सरकारी गाड़ियों में सफर नहीं करता, जिसका पेट्रोल भी फ्री है, जिसका ड्राइवर भी फ्री है। यूटिलिटी स्टोर्स में आटा, चीनी, घी लेने वाला वो इंसान होता है जो मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पालता है। अब कल मैंने सुना कि यूटिलिटी स्टोर्स में से भी, जहां से गरीब और सफेद पोश सौदा लिया करता था, आटा, दाल, चीनी, घी लिया करता था, वहां से भी सब्सिडी हटाकर वहां की कीमतें भी आसमान पर पहुंचा दी हैं। अब मुझे ये बताओ कि कम से कम तनख्वाह मुकर्रर की है 20,000 रुपए। तो मुझे ये बताओ मेरे डुडियाल के बहन भाइयों, खवातीन को खुसूसी तौर पर ये बात समझ आएगी क्या 20,000 रुपए में किसी गरीब के घर का बजट बन सकता है? 20,000 रुपए में अगर आपके घर के 8 अफराद हैं, बच्चे हैं, माँ बाप हैं जिनको कोई अल्लाह ना करे कोई बीमारी या कोई मर्ज लाहक है, आप 20,000 रुपए में रोटी लोगे, सब्जी लोगे, घी खरीदोगे या बिजली के इतने लंबे लंबे बिल अदा करोगे? उस बिजली के बिल जो इमरान खान के दौर में आती ही नहीं है, या वो गैस के सिलेंडर्स पे पैसे खर्च करोगे जिनकी कीमतें 600-700 गुना बढ़ चुकी हैं। कहता था कि आराम सिर्फ कब्र में है। मुझे लगता है मेरे पाकिस्तानियों, मेरे कश्मीरियों, इसने तहैया कर लिया है कि गरीब को कब्र में पहुंचा के दम लेगा ये। जब मैंने इस रमजानुल मुबारक के अंदर गरीब अवाम को रोजे की हालत में खवातीन को 3-3, 4-4, 5-5 घंटे मैंने उनको 1 किलो चीनी के लिए लंबी लंबी कतारों में लगा देखा, तो यकीन जानो मेरे दिल में ख्याल आया कि अल्लाह ताला करे कि इमरान खान और उसके घर वाले भी इन्हीं कतारों में खड़े हो, उसको पता चले 1 किलो चीनी के लिए क्या है। 1 किलो चीनी के लिए रोजे की हालत में अवाम को कितना खराब होना पड़ता है, कितना जलील होना पड़ता है, कितना ख्वार होना पड़ता है। बनीगाला के महल में 1-1 किलो चीनी का थैला नहीं आता। बनीगाला के महल में बिजली नहीं जाती। बनीगाला के महल में बजट नहीं बनता। बनीगाला के महल में 20,000 रुपया महीना बजट की क्या तकालीफ होती है बनीगाला को नहीं पता, क्योंकि बनीगाला के गैस का बिल, बिजली का बिल, किचन का बिल उसके ATMs देते हैं। और वो वाले ATMs जो कि आटा माफिया है, चीनी माफिया है, LNG माफिया है, बिजली माफिया है, गैस माफिया है, दवाई माफिया है। और ऐसे
जिन साहिबान ने दिल पर पत्थर रखकर पीटीआई के टिकट लिए हैं, मैं उनको दोनों हाथों से सलाम करती हूँ कि बेशक आपने पैसे देकर टिकट लिए, वो खबरें आ गई हैं अखबारों में कि आपने पैसे देकर टिकट लिए हैं, लेकिन घाटे का सौदा किया है। अवाम जो इमरान खान को झोली उठाकर बद्दुआएं दे रही है, उन बद्दुआओं में आप भी हिस्सेदार हैं, आप भी शिरकतदार हैं। और जब ये कश्मीर में आए तो इसको पूछना कि कहाँ है वो वर्ल्ड कप जो तुम ट्रंप के पहलू में बगल में बैठकर दावा करते थे कि कश्मीर पर ट्रंप सालिसी करेगा। वो सालिसी किधर गई? वो वर्ल्ड कप किधर गया? जिस तरह आवाम वो सब्ज बाग ढूंढ रहे हैं जो तुमने दिखाए थे, इसी तरह आवाम वो वर्ल्ड कप भी ढूंढ रहे हैं जो तुम कश्मीर को बेचकर कश्मीर पर सौदा कर पाकिस्तानियों के लिए लेकर आए थे। और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम्हारे लोग आज कश्मीर में आकर निहत्थे कश्मीरियों पर, आजाद कश्मीर के शहरियों पर गोलियां चला रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जो अमूरे कश्मीर का वजीर है, कितने बदकिस्मत लोग हैं, वाकई इनको किसी की बद्दुआ है। अमूरे कश्मीर का वजीर आज कश्मीर की हदूद में दाखिल नहीं हो सकता, लेकिन जिन्होंने कश्मीर को, इमरान खान और उसके वज़रा ने जब कैंपेन चलाने आए, एक तो कश्मीर से वोट मांग रहे थे, ऊपर से उनको बिकाऊ माल समझ रहे थे, उनको पैसे बांट रहे थे। कश्मीरी तुम्हें बिकने वाले लोग लगते हैं। कश्मीरी तो वो खुददार लोग हैं जिन्होंने लाखों लोगों की, बेटों की, माओ की, इज्जतों की कुर्बानी दी, लेकिन अपनी जिद्दोजहद नहीं छोड़ी। कश्मीरियों को तुमने, इमरान खान, तुमने और तुम्हारे वजीरों ने कश्मीरियों को 2 टके के लोग कहा। तो जो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इसके वजीर का दाखिला कश्मीर में बंद है, निहत्थे आजाद कश्मीर के लोगों पर गोलियां चलाने के जुर्म में, संगीन जुर्म में, ये इतनी सी सजा आजाद कश्मीर को काबिल कबूल नहीं है। कश्मीरी अवाम पर गोलियां चलाने वाले को सलाखों के पीछे फेंका जाए, उसको निहत्थे कश्मीरियों पर मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की तरह गोलियां चलाने पर उसको सजा दी जाए और इबरतनाक सजा दी जाए। तुम होते कौन हो कश्मीरियों के झंडे को हाथ ना लगाने वाले? तुम होते कौन हो? तुम होते कौन हो कश्मीरियों को? तुम होते कौन हो कश्मीरियों को 2 टके के लोग को कहने वाले? तुम होते कौन हो कश्मीरियों पर गोलियां चलाने वाले? याद रखो, याद रखो कश्मीरी, याद रखो कश्मीरी अकेले नहीं है। तुमने तो कश्मीर का मुकदमा हारने के बाद 2 मिनट की खामोशी नहीं बल्कि हमेशा की खामोशी इख्तियार कर ली थी ना। तुम कहते भी तो क्या कहते? अच्छा ही किया खामोशी इख्तियार कर ली, वरना जितना बोलते उतना लोगों को तुम्हारे अंदर कश्मीर फरोश की झलक नजर आती। और मैं ये बता दूं, ये खबरदार करने आई हूं डडियाल वालों, ये बात अनमिट स्याही में लिख कर रख लेना कि ये कश्मीर का इलेक्शन इसलिए जीतना चाहता है, इसलिए चोरी करना चाहता है इमरान खान कि मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि इसने साजबाज कर ली है और ये चाहता है कि आजाद कश्मीर को ये पाकिस्तान का सूबा बना दे।
मैं आजाद कश्मीर में जहां जहां भी गई एक ही नारा सुनने को मिला, बच्चा बच्चा कट करेगा, कश्मीर सूबा नहीं बनेगा। तुम कश्मीर को तुम अपना कठपुतली वजीर आजम लाकर कश्मीर से उसकी खुद मुख्तारी छीनना चाहते हो, कश्मीर से उसकी आजादी छीनना चाहते हो, आजाद कश्मीर से उनका हक छीनना चाहते हो, तो याद रखो कि आजाद कश्मीर वाले निहत्थे नहीं, आजाद कश्मीर वाले अकेले नहीं, उनके साथ आजाद कश्मीर का बेटा और आजाद कश्मीर की बेटी, जिनकी रगों में आजाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर का खून बहता है, वो नवाज शरीफ और वो मरियम नवाज शरीफ अपने कश्मीर के भाइयों और बहनों के साथ खड़े हैं। आपके साथ जिएंगे, आपके साथ मरेंगे। और कश्मीर का मूड बता रहा है, भले वोट चोर ताक लगाए बैठे हैं, कश्मीर का मूड बता रहा है कि इंशाअल्लाह ताला कश्मीर में शेर आ रहा है। चढ़ियाल वालों, शेर की हवा चल पड़ी है। कोने कोने से नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून और शेर की आवाज आ रही है। मुखालिफिन को एक के बाद दूसरा खिलाड़ी, एक खिलाड़ी उतारते हैं, उसको हटाते हैं, फिर दूसरा लेकर आते हैं। जितने मर्जी खिलाड़ी मैदान में उतार दो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम के साथ कश्मीरियों ने फैसला कर लिया है और कश्मीरियों का फैसला है मोहम्मद नवाज शरीफ। कश्मीरियों, अब इलेक्शन का दिन करीब है, 25 जुलाई को मार्के का दिन है। आप लोग नारा लगाते हो ना, वोट को इज्जत दो, आपने उस नारे को चूम कर माथे से लगाया है ना, उस नारे के लिए कुर्बानियां दी है ना। आज वो वक्त आ गया है कि नवाज शरीफ को लंदन में बैठकर पता चले कि उसकी आवाम ने अपने वोट की इज्जत के लिए तन मन धन की कुर्बानी दी है। गाजी को सुनाना चाहता हूँ, गाजी को सुनाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। चौधरी मसूद खालिद साहब की सरबराही में, उनकी लीडरशिप में 25 जुलाई को न सिर्फ ये कि खुद निकलकर अपने घर वालों को, दोस्तों को, मोहल्लेदारों को साथ लेकर पोलिंग स्टेशंस पर जाना है, शेर पर मोहर लगानी है, बल्कि जब तक दस्तखत शुदा रिजल्ट, जब तक दस्तखत शुदा रिजल्ट, जब तक चौधरी मसूद खालिद साहब की जीत का परवाना आपके हाथ में ना आ जाए, इलेक्शन में पोलिंग स्टेशन को छोड़ के घर में नहीं आना। वोट भी देना है, वोट पे पहरा भी देना है और वोट चोरों को चुप करके वोट चुरा के पतली गली से निकलने भी नहीं देना। मेरा वो जो खवातीन टेंट में मेरी बहनें, बेटियां, माएं बैठी हैं, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि 25 जुलाई को जिस तरह ये रिवायत तोड़कर आप आज जलसे में आई हो, इसी तरह आपको अपने वतन आजाद कश्मीर के लिए
आपको निकल कर 25 जुलाई को सबने पोलिंग स्टेशन जाना है। मेरी बहनों, जाओगे ना? और अगर कोई रोकता है तो उससे कहना नहीं, आज मेरी मिट्टी मुझे पुकारती है। मैं भी अपना घर बार छोड़कर आजाद कश्मीर की मिट्टी की खातिर, आजाद कश्मीर के खून की पुकार की खातिर मैं यहाँ आज सब कुछ छोड़ कर आई हूँ। तो वोट की इज्जत की लाज रखनी है, किसी को अपना वोट चोरी नहीं करने देना। और चौधरी मसूद खालिद साहब, अवाम ने अपना फैसला सुना दिया है। अब 25 जुलाई को अगर आपने हिम्मत और हौसले से, अगर आपने इसी जज्बे के साथ आपने इलेक्शन लड़ा, जो कि मुझे यकीन है आप लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, तो डुडियाल में और कश्मीर में अल्लाह के फजलो करम से शेर को कोई नहीं रोक सकता। मेरे साथ जरा कोई और नहीं, बस शेर के ऐसे फलक शगाफ नारे लगाओ कि कश्मीर की पूरी आजाद कश्मीर की वादियों बल्कि पाकिस्तान में भी यही नारा गूंजे, कोई और नहीं बस, और जोर से, कोई और नहीं बस, कोई और नहीं बस। इंशाअल्लाह ताला 26 जुलाई को मैं वादा करती हूँ कि शेर अगर जीतेगा, जो कि इंशाअल्लाह जीतेगा, आपकी दुआ से जीतेगा, बुजुर्गों की दुआ से जीतेगा, मेरे बच्चों के जज्बे से जीतेगा, मेरे नौजवानों के जज्बे से जीतेगा, मेरी माँ बहनों बेटियों की दुआओं से जीतेगा। तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि 26 जुलाई का सूरज आजाद कश्मीर की तरक्की, बेमिसाल तरक्की और आजाद कश्मीर की आजादी और खुद मुख्तारी का सूरज लेकर तक होगा। डुडियाल जिंदाबाद, डुडियाल के मेरे शेर और शेरनियां जिंदाबाद, चौधरी मसूद खालिद जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, शहबाज शरीफ जिंदाबाद। और आखिर में एक दफा नाराए कश्मीर जिए कश्मीर, नाराए कश्मीर जिए कश्मीर, जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। खुशहाली